नक्षत्रों की सीरीज़ को जारी रखते हुए चलिए आज बात कर लेते हैं शनि के नक्षत्र पुष्य की। ये नक्षत्र बहुत ही भले लोगों का होता है, लेकिन ये भले लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आखिर इस नक्षत्र के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे ऐसे लोगों का जन्म होता है, वो हम पुष्य नक्षत्र भाग 1 में जान लेंगे। और उसके बाद किस तरह के लोगों का जन्म इस नक्षत्र के अंदर होता है, जनरल इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, वो हम जानेंगे भाग 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। एज यू कैन प्रॉब्ली सी, आई एम नॉट दैट वेल। कल आई वॉज गोइंग थ्रू मेजर स्टमक अपसेट्स, दो ये थोड़े से कॉमन हो गए हैं जब से मेरी 7:30 शुरू हुई है, लेकिन इस बार इट वॉज दी मोस्ट टेरेबल वन। मैंने आप लोगों को ये बात कल एक पोस्ट के थ्रू बताई थी, उसके बाद यू गेव मी अ लॉट ऑफ योर ब्लेसिंग्स। पढ़ के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखिए। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे आज लगा कि इवन दो मुझे काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है, आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो फॉर यू एंड आई वॉन्टेड टू इंश्योर कि कोई कमी ना रह जाए मेरी तरफ से एटलीस्ट। सो हियर आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन पुष्य नक्षत्र। ओके, सो आज हम पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं। अभी तक हम पुनर्वसु नक्षत्र तक की बात कर चुके हैं, ठीक है। पुष्य नक्षत्र की खास बात क्या होती है? एक तो ये नक्षत्र होता है कैंसर यानी कि कर्क राशि में। कर्क राशि में होने की वजह से नेचुरली इसका जुड़ाव मातृत्व के साथ हो जाता है। इनफैक्ट जब भी आप कर्क राशि के बारे में सोचें तो कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र आपके लिए एक बड़ा मेजर फैक्टर बन जाता है, बिकॉज कर्क राशि भी बात करती है मातृत्व की, मदरलीनेस की या मदरली फीलिंग्स की, और पुष्य नक्षत्र बात करता है पोषण की यानी कि नरिशमेंट की। इनफैक्ट अगर आप पुष्य नाम को ही देखेंगे तो पुष्य का मतलब ही होता है पोषण यानी कि नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको दिया जाता है? नरिशमेंट दिया जाता है एक छोटे बच्चे को। जब वो माँ के पेट में होता है तब उसको नरिशमेंट दिया जाता है माँ के द्वारा, या फिर जब वो बच्चा जन्म भी ले लेता है तब भी उसे नरिशमेंट दिया जाता है माँ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं मातृत्व के साथ, छोटे बच्चों के साथ और उन्हें पोषण देने के साथ साथ ही। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये नक्षत्र में जजमेंट वाली क्वालिटी भी होती है, स्ट्रिक्टनेस भी होती है और साथ ही साथ भले लोगों का भी ये नक्षत्र होता है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे काम कर लेती हैं वो जान लेते हैं। अगर माँ के पेट में बच्चा हो तो वो बहुत सोच विचार कर, बहुत जजमेंटल होकर खाना खाती है। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी खा लिया। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, आप कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि बच्चे को अच्छे से अच्छा पोषण मिले। अगर आज तक आपने अपनी सारी फूड हैबिट्स ख़राब रखी थी तो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा खाना खाएं ताकि आपके बच्चे को अच्छे से अच्छा नरिशमेंट मिले। और ये नरिशमेंट देने के लिए आपको जजमेंटल होना ही पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, चाय कितनी पीनी है, कॉफ़ी कितनी पीनी है, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक करना है या नहीं करना है, स्मोक बहुत सारी औरतें करती हैं तो स्मोक करना है या नहीं करना है, कम कर देना है या छोड़ ही देना है, बहुत सारी बातें होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी कनेक्टेड। आपको अपने बच्चे के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, उसके पोषण के लिए आपको जजमेंट देनी ही पड़ती है कि आप इस चीज़ को पकड़े रखेंगे और इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो सिमिलरली जैसे कि एक माँ प्रेगनेंसी के समय या ब्रेस्ट फीडिंग के समय ये ध्यान रखती है कि उसका बच्चे को सही पोषण मिले, ठीक उसी तरीके से पुष्य नक्षत्र हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में बेहतरीन चीज़ों को, बेहतरीन लोगों को लाने के लिए, राइट। और जजमेंट शनि से कनेक्टेड होता है क्योंकि ये शनि का ही नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं शनि। शनि हमेशा जजमेंट की बात करते हैं, नीर शीर विवेक की बात करते हैं। आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप पैसे कैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप लीगल तरीके से कमाना चाहते हैं, इलीगल तरीके से कमाना चाहते हैं, या फिर आप पैसा एक स्टेडी सोर्स से कमाना चाहते हैं
किस तरीके से कमाना चाहते हैं, अर्थोपार्जन कैसे करना चाहते हैं, खाना कैसा खाना चाहते हैं, क्या 3 दिन की बासी फ्रिज में रखी हुई दाल खाना चाहते हैं या रोज़ सुबह फ्रेश बनाया हुआ खाना खाना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं या बेसिक खाना चाहते हैं। एंड रिमेंबर ऑर्गेनिक भी आजकल इज़ नॉट दैट फ्रेश, सो आपको वहाँ पर भी जजमेंट देनी पड़ेगी। जिसके ऊपर ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा है क्या वो वाकई ऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक बोल के बेचा जा रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो इसी तरीके से हम जजमेंट पास करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए ख़राब है। लेकिन अब ये अच्छाई और ख़राबी किस तरीके से निकल कर आती हैं, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद, तो भी आपको ये चीज़ें मैं और क्लियर करके बताऊंगी। लेकिन फिर भी नोट कीजिए कि ये नक्षत्र जो है ये भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला नक्षत्र तो है ही। अब आपका जन्म हुआ है तो नेचुरल सी बात है, जो आपका बेसिक नरिशमेंट होगा वो कौन सा होगा, खाने का, रिश्तों का, इमोशंस का। तो भौतिक नरिशमेंट तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट की भी बात यहाँ पर होती है। हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जीव है, उसे हम कैसे नरिश कर सकते हैं, उसको कैसे पोषण दे सकते हैं, इसके बारे में भी पुष्य नक्षत्र बात करता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद कहीं जाकर हमें मनुष्य जन्म मिलता है, और ये मनुष्य जन्म हम इसे बहुत प्रेशियस मानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि मनुष्य बनकर ही हम चीज़ें सीख सकते हैं, मनुष्य बनकर ही हम संस्कारित होते हैं, मनुष्य बनकर ही हमें सोचने और समझने की वो क्षमता आ पाती है जो कि दूसरे जानवरों में नहीं होती या दूसरी योनियों में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर इस मनुष्य जन्म को किस तरीके से मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाए इसका, ताकि हमारी आत्मा को, हमारे सोल को नरिशमेंट दिया जा सके, इस सोल को पोषण दिया जा सके, इसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, और आगे आने वाले हमारे जो जन्म है या उनमें हम बेहतर बन के जाएँ, स्ट्रॉन्ग बन के जाएँ, या फिर जन्म मरण के इस बंधन से छूटने की कोशिश करें। वो सारी चीज़ें पुष्य नक्षत्र के साथ कनेक्टेड होती हैं। ओके, सो जहाँ भी पुष्य नक्षत्र की बात आएगी, हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज़ क्या रहेगी, नरिशमेंट। नरिशमेंट कैसा होगा, पहला होगा भौतिक और दूसरा होगा आध्यात्मिक। तो दोनों ही तरीके से अपने जीव को, अपने सोल को, अपनी आत्मा को नरिशमेंट देना पुष्य नक्षत्र हमें सिखाता है। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि डिटेल में हम इन चीज़ों को समझ सकें। इस नक्षत्र के स्वामी यानी नक्षत्रपति होते हैं शनि। जहाँ पर भी शनि आते हैं वहाँ जजमेंट की क्वालिटी ज़रूर आती है, और उसके साथ साथ ही स्तंभन की क्वालिटी ज़रूर आती है। स्तंभन यानी किसी चीज़ को रोके रखना, किसी चीज़ को किसी बाउंड्री में रोक कर रखना, उसे स्तंभन कहते हैं। तो ये क्वालिटीज़ वहाँ पर ज़रूर आती हैं। आप काम धीरे धीरे ही करें, सफलता धीरे धीरे ही मिले, किसी रास्ते पर धीरे धीरे ही चलें, लेकिन रोज़ चलें। जैसे पोषण होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपको हफ्ते में एक बार कोई दवाई खिला दी जाए, कोई कैप्सूल खिला दिया जाए और उससे आपको पूरा पोषण मिल गया और अगले हफ्ते तक आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं होता। अगर आप पोषण चाहते हैं तो आपको दिन में 3 बार भोजन करना ही पड़ेगा। आपको नाश्ता करना पड़ेगा, आपको दिन का खाना और रात का खाना भी खाना पड़ेगा, और ये आपको रोज़ करना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिल सके जो जिसकी उसको ज़रूरत है। और नरिशमेंट की बात हुई ही है तो ये भी बता दूँ कि हम इस 3 वक्त के खाने की महत्ता तभी समझते हैं, इस पोषण की महत्ता तभी समझते हैं जब हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। अब जैसे आई वॉज सिक येस्टरडे, मेरी कल बहुत तबीयत ख़राब थी, आज भी तबीयत ख़राब थी, तो वो जो 3 वक्त का खाना होता है वो तो मैं खा ही नहीं पाई। इनफैक्ट वट एवर आई वॉज ईटिंग आई वॉज नॉट एबल टू कीप इट इन माई स्टमक, तो बाहर आ जा रहा था, तो पोषण नहीं मिल रहा था। जब पोषण नहीं मिल रहा है तो कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन, अब तो शाम हो चुकी है खैर 5 जून की, तो महसूस हो रहा है कमज़ोरी, महसूस हो रहा है कि आपके अंदर उतनी शक्ति नहीं है। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही है बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी राइट नाउ। बट हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जब आप वो चीज़ से दूर होते हो, जब आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती किसी कारणवश, तब आप उसकी महत्ता समझते हो। तो ये खाने को रोक कर रखना, स्तंभन करना, उसको किसी और शक्ति का स्तंभन करना, अपने आप को ही रोक कर रखना किसी बुरी चीज़ में फंसने से, या अपने आप को ही किसी एक विशेष रूल्स और रेगुलेशंस में बांध कर रखना, किसी विशेष दिनचर्या में बांध कर रखना, ये सारी चीज़ें भी शनि के साथ कनेक्टेड होती हैं।
उसके साथ साथ ही जो भौतिक सुख होते हैं, ये तो हम उससे शनि के साथ जनरली कनेक्ट नहीं करते, लेकिन सच ये है कि अगर आप भौतिक सुख जीवन में चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप चाहते हैं धन धान्य, रिचेस, यू वांट गोल्ड, यू वांट मेटल्स, तो आपको शनि की थोड़ी बहुत कृपा अपने जीवन में चाहिए ही होती है। तो ये सारी चीज़ें शनि की स्तंभन की क्रिया, शनि का जजमेंट वाली क्वालिटी होती है कि क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसको जीवन में रखना है, किसको नहीं रखना। ये सारी चीज़ें शनि से कनेक्टेड होती हैं और वो आपको जजमेंट की क्वालिटी डेफिनेटली देती है। लेकिन इस नक्षत्र के डेटी यानी देवता कौन होते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नक्षत्र के देवता होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इस नक्षत्र के स्वामी तो हो गए शनि, लेकिन इसके देवता कौन हुए? बृहस्पति। अब बृहस्पति जब इसके देवता हो जाते हैं तो इस नक्षत्र में ऑस्पिशियसनेस बढ़ जाती है, यानी इसकी शुभता बढ़ जाती है। पहली बात तो ये नक्षत्र वैसे ही पोषण की बात करता है, यानी शुभ नक्षत्र है। शनि की अच्छी जजमेंट क्वालिटीज़ देता है, यानी कि और प्रैक्टिकली बहुत फिजिबल नक्षत्र है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकर इसके देवता बन जाते हैं, तो इसकी वजह से भी इसकी शुभता ऑस्पिशियसनेस बढ़ जाती है। आप जानते ही हैं कि जहाँ भी देवगुरु बृहस्पति होते हैं उन क्वालिटीज़ को वो एक्सपैंड करते हैं। आपका लक, उसको वो एक्सपैंड करते हैं। किस्मत के थ्रू आपको जो चीज़ें मिलती हैं, वैवाहिक सुख आपको जो मिलता है उसको एक्सपैंड करते हैं। जिन रिचेस की हम बात कर रहे थे, शनि रिचेस तो दिला रहे हैं, लेकिन उन रिचेस को एक्सपैंड करने की बात कौन करते हैं? देवगुरु बृहस्पति। तो वो यहाँ आकर इसके शुभता को बढ़ा देते हैं। बृहस्पति के बारे में जानने योग्य बात यह है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं और एक सात्विक तरीके का जो साधना होती है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको आपके जीव से, यानी आपकी आत्मा से भी कनेक्ट करके दिखाते हैं। आपका जीव किस प्रकार का है, उस जीव के पोषण के लिए क्या करना चाहिए। तो आप समझे ये चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं आपस में, कि जीव यानी कि आत्मा और आत्मा का पोषण जो कि बताता है पुष्य नक्षत्र। और हमने क्या जाना था कि ये नक्षत्र दो तरह के नरिशमेंट की बात करता है, दो तरह के पोषण की बात करता है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। तो भौतिक जो पोषण है वो शनि इसको प्रोवाइड कर सकता है, और जो आध्यात्मिक पोषण है, भौतिक प्लस आध्यात्मिक पोषण है, वो आपको बृहस्पति प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बृहस्पति आपको नरिशमेंट दे रहे हैं और शनि आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, बाउंड्रीज दे रहे हैं कि किन बाउंड्रीज़ के अंदर रह के, किन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रह के आपको उस भौतिक सुख को या फिर उस आध्यात्मिक सुख को पाना है। ये सारी बातें पुष्य नक्षत्र के थ्रू होती हैं। जैसे अगर आप प्रेम का सुख पाना चाहें या साथ पाना चाहें तो शादी करके, विवाह करके वो आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो विवाह एक तरह का बंधन, एक तरह की बाउंड्री आपके लिए क्रिएट करके दे देता है, दैट दिस इज़ द बाउंड्री विद इन विच यू हैव टू लिव, एंड दिस इज़ द बाउंड्री जिसके थ्रू आपको तो सारी चीज़ें, वो इमोशनल या मेंटल सपोर्ट या फिजिकल लव मिल सकता है, जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिसकी आप चाहत रखते हैं। इस नक्षत्र का लिंग होता है पुल्लिंग, तो ये मैस्कुलिन नक्षत्र होता है, फेमिनिन नहीं होता। इवन दो पुष्य को हम जोड़ के देखते हैं माता के साथ, माँ के साथ, माँ के नरिशमेंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी इस नक्षत्र की क्वालिटीज़ जो है वो पुल्लिंग है। पुरुषोक्त क्वालिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, मैस्कुलिन क्वालिटीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं। अब जो 4 पुरुषार्थ होते हैं उसमें से इसका पुरुषार्थ कौन सा है? इसका पुरुषार्थ है धर्म। धर्म यानी कि ट्रूथफुलनेस, सत्य और रुत तक पहुँचना, उसको धर्म कहते हैं। यानी कि जो सही है, जो राइट है, जो राइचियस है, वो करना। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति हो जिससे पीटा जा रहा हो, जिसके साथ अन्याय किया जा रहा हो, या फिर जिसको नीचा दिखाया जा रहा हो, जिसकी बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को कम किया जा रहा हो, तो धार्मिक चीज़ है उसे बचाना। चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी देश का हो, धर्म कहता है कि उसे बचाया जाए और उसकी रक्षा की जाए। ओके, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई डूब रहा हो तो धर्म कहता है कि उसको बचाया जाए, उसकी रक्षा की जाए। अगर कोई आपकी शरण में आया है तो धर्म कहता है कि उसकी भी रक्षा की जाए। धर्म कहता है कि जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है, फॉर इंस्टेंस आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरुज हैं, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाए, पेरेंट्स की सेवा की जाए, बड़े भाई को पिता समान माना जाए। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जहाँ पर पुष्य नक्षत्र आ जाता है। मेरे विचार से किसी भी नक्षत्र को ढंग से समझने के लिए उसके सिंबल को ढंग से समझना बहुत ज़रूरी होता है।
पुष्य नक्षत्र के साथ भी 2-3 सिंबल्स को कनेक्ट करके देखा जाता है, लेकिन मेरे विचार से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल पुष्य नक्षत्र का है वो है गाय के थन। ओके, अब आप देखें यहाँ पे कि गाय का थन यानी कि नरिशमेंट, यानी कि मिल्क। मिल्क किसे मिलता है? वो मिलता है बछड़े को, और उसके साथ साथ ही जो गाय दूह रहा है, जो गाय का दूध निकाल रहा है, उसके बच्चों को, उसके आसपास के लोगों को भी वो गाय नरिशमेंट देती है। जो सुरभि गाय है या जो कामधेनु है, कपिला है, ये सारी गायें हैं वो नरिशमेंट से ही जोड़कर देखी जाती है। इनफैक्ट जो पृथ्वी है, जब वो कृष्ण जन्म से पहले बहुत ज़्यादा पापियों से और अत्याचारियों से भर गई थी, तो भी वो गौ का ही स्वरूप लेकर भगवान के पास जाती हैं और अपनी रक्षा करने के लिए कहती हैं। तो ये जो गौ है, इसका हमारे साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है हमारे कल्चर से। और ना सिर्फ एक जानवर की तरह कि भाई वो एक एनिमल है तो हमारे लिए कुछ कर रहा है, वो हमारे लिए दूध दे रहा है एंड ऑल दैट, बल्कि एक सिंबल की तरह भी। और वो सिंबल क्या है? सिंबल है नरिशमेंट का, सिंबल है पोषण का। जिस तरीके से एक माँ बिना सवाल पूछे अनकंडीशनल तरीके से अपने बच्चों को नरिशमेंट देती है, पोषण देती है, उनका ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र भी आपको नरिशमेंट पोषण दे सकता है, बशर्ते आप उसे समझें और सही डायरेक्शन में जाएं। इसकी योनि होती है मेष और इसकी नाड़ी होती है मध्य नाड़ी। इसका गण देव होता है, नेचुरल सी बात है। इसका कनेक्शन नरिशमेंट के साथ, आध्यात्मिक एनर्जीज के साथ, देवगुरु बृहस्पति के साथ है, तो गण देव ही बनता है। तत्व फायर का होता है। फायर तत्व होने की वजह से आपको यहाँ पर जो स्पिरिचुअल और क्रिएटिव फायर है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, बट कौन सा फायर है? वो आध्यात्मिक फायर है। इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ जो पेड़ होता है वो होता है पीपल का पेड़। आप जानते हैं कि पीपल के पेड़ के पत्तों में ऐसा कहते हैं कि देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका वास पीपल के पत्तों में होता है। तो अभी हमने इस नक्षत्र की सारी जो बेसिक क्वालिटीज़ या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको जाना। उनको जानने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि पुष्य नक्षत्र रिप्रेजेंट क्या करता है। वो एक माँ को रिप्रेजेंट करता है, मातृत्व को रिप्रेजेंट करता है, नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी पुष्य नक्षत्र के बारे में सोचें तब भी आप गाय के थनों के बारे में सोचें। जिस तरीके से वो आपको नरिश करते हैं, ठीक वैसे ही पुष्य नक्षत्र के अंदर नरिश करने की क्षमता होती है। ये नरिशमेंट, जैसा कि मैंने बताया, 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक और एक होता है आध्यात्मिक। यानी कि भौतिक सुखताओं से भी आपको लेस कर सकता है और आपको आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक पोषण, आध्यात्मिक नरिशमेंट भी ये नक्षत्र दे सकता है। तो इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, खास तौर पे वो लोग जिनका मून यानी कि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, उनको मैं कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी लाइफ में ऑर्डर लाइए। ऑर्डर यानी कि अपने जीवन में दिनचर्या जो है उसको सही बनाइए। शनि है, जहाँ शनि होते हैं वहाँ ऑर्डर की बेहद ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ही आपको सोशल हायरार्कीज़ पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। जितना सोशल हायरार्कीज़ के अगेंस्ट आप जाते हैं उतना आपको समस्या होती है। तो सोशल हायरार्की क्या हुई कि भाई घर में सबसे पहले दादा दादी की बात मानेंगे, उसके बाद मम्मी पापा की बात मानेंगे, फिर बड़े भाई की मानेंगे, उसके बाद जाके आपकी मानेंगे। तो एक तरह का सोशल हायरार्की है, आपको उसमें बिलीव करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि सबसे पहले मेरी ही बात मानी जाए, मुझे ही सुना जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे आप सही हो। ओके, इवन दो यू आर राइट, आपको दूसरों को मौका देना चाहिए कि वो उस हायरार्की पे जाएं। अगर आप अपनी ही बात करना शुरू कर देंगे, अपने आप से ही अपने आप को आप सैबोटेज करना शुरू कर देंगे, तो गलती हो जाएगी। आपको मालूम है आप सही है, आपने वहाँ जाकर हल्ला काट दिया कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, तो उससे समस्या होती है। अगर आप किसी विषय में बात करना चाहते हैं, चाहे आप सही भी हों, अपने बड़ों को बिठाइए, उनसे उनकी राय लीजिए कि वो क्या सोचते हैं, और अंत में सोशल हायरार्की के थ्रू आपका नंबर अगर अंत में आता है तो आप अंत में कहिए, और अगर आपका नंबर सबसे पहले आता है तो फिर आप सबसे पहले कहिए, बीच में आता है तो बीच में कहिए। तो इस सोशल हायरार्की को फॉलो करना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम नेचुरली आने लगती है। ऑर्डर की भी आप लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, दैट यू नीड ऑर्डर इन योर लाइफ। फाइनली वैसे तो इस बारे में हम सेकेंड पार्ट में भी बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो जजमेंट की क्वालिटी होती है आप लोगों के अंदर, इसका ख़राब हो जाना बेहद आसान होता है। तो जजमेंट यानी कि आपके अंदर
किसी भी चीज़ का विवेक होता है कि ये सही है या ये गलत है। लेकिन कई बार पुष्य नक्षत्र के लोगों में मैंने देखा है कि ये क्वालिटी ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है कि जहाँ पर उन्हें जजमेंट देनी है, जजमेंट डिटैच होकर दी जाती है, वो इमोशनली अटैच होकर जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। और जहाँ आप इमोशनली अटैच होकर जजमेंट देते हैं, वहाँ आपकी जजमेंट के साथ साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट भी आपके लिए समस्याएं क्रिएट करके जाता है। ऑलराइट, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि पुष्य नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो सारा ध्यान दूसरों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में लगे, दूसरों का ख्याल रखने में लगे, और आप साथ साथ ही अपनी जो आत्मा है उसका ध्यान रखने में लगे। जितना आप आत्मिक शांति की तरफ बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जितना आप भौतिकता की तरफ बढ़ेंगे उतना आपकी आध्यात्मिक शांति भंग हो जाएगी। दैट इज़ अ गिवन। ओके, ये होता ही है, बहुत सारे लोगों में देखने में आता है, इसलिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ, उसको हमेशा फॉलो कीजिए। बाकी की सारी बातें, इंटरप्रिटेशंस क्या होते हैं, इसमें जन्मे लोग कैसे होते हैं इन जनरल, वो हम जानेंगे पार्ट 2 में।